आप जैसा देख रहे हैं मैं आपके सामने लेक्चर 2 लेके आया हूँ। निर्णय है आपकी, सबसे पहले निर्णय पढ़ते हैं 3। इससे पहले परिचय करते हुए लेसन नंबर 5 में मैंने आपको 2 तक निर्णय करा दी हैं। तीसरा पढ़ते हैं 2.5 सेमी के एक वर्ग के परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इस बार वर्ग दिया है बच्चों और उसके परिगत समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो किस प्रकार करेंगे आओ देखते हैं सब मिलकर। हमें ज्ञात है 2.5 सेमी भुजा का एक वर्ग। तो मैंने बच्चों 2.5 सेमी भुजाकार की रेखाखंड खींचा आधार AB इक्वल टू 2.5 सेमी। आप सभी बच्चे जानते हैं वर्ग की रचना कन्वेक्शन किस प्रकार की जाती है। तो मैंने बै पर परपेंडिकुलर डाला बेटा, लंब, AB की दूरी लेकर बै को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे। कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया बच्चों? श बिंदु। इस प्रकार से को केंद्र मानकर डिस्टेंस से आर्क लगाएंगे। उसी प्रकार F के ये आपस में काटेंगे बेटा L। इस प्रकार ये आपका वर्ग तैयार हो जाएगा। वर्ग की डेफिनेशन सभी बच्चे जानते हैं अच्छे ढंग से कि चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब क्या करना है बच्चों? आपको इसके परिगत समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। समबाहु त्रिभुज की रचना किस प्रकार करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले आप एक भुजा लीजिए, दै और से की दूरी ली आपने, दै और से की दै को केंद्र मानकर एक आर्क लगाया। इस प्रकार से को केंद्र मानकर जहां भी काटते हैं बिंदु क्या प्राप्त होगा? कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ बच्चों? कै। अब कै को दै से होता हुआ आगे बढ़ा देंगे। इसी प्रकार कै को से होता हुआ आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार आप AB को दोनों ओर बढ़ाएंगे। जहां पर ये बढ़ाए जाने पर काटते हैं आपस में, ये बिंदु है बच्चों, ये बिंदु गे। तो कै है गे ही आपका अभिष्ट समबाहु त्रिभुज होगा जो आपके वर्ग AB से दै के परिगत होगा। क्लियर हो चुकी है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। निर्णय नंबर 4। एक समपंचभुज, सम माने समान, पंच माने 5, भुज माने भुजा, अर्थात ऐसी आकृति जिसकी में 5 भुजाएं समान होती हैं, जिसकी भुजा 2.5 सेमी है, इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज की रचना बोल रहा है इस बार। उसके बाद परिगत आपकी बोल सकता है चतुर्भुज की, फिर पंचभुज की, ऐसी बढ़ता रहेगा। ठीक, तो आप देखते हैं समपंचभुज बनाना। सभी बच्चों को मैंने पहले 9th में क्लास में कराया है। आपको समपंचभुज की 3 विधि बताई हैं। कोई सी भी एक विधि आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक, तो अब आप क्या करते हैं समपंचभुज की विधि देखते हैं। 2.5 सेमी भुजा को बनाना है बच्चों, 2.5 सेमी। तो AB इक्वल टू 2.5 सेमी। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हाँ, कुछ बच्चे समझ गए होंगे पंचभुज की विधि कि ऐसे करेंगे सर, सही बता रहे हैं बिल्कुल। तो AB का आपको क्या कर लेंगे सबसे पहले? बाइसेक्टर। जब बाइसेक्टर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि AB को रेखा को एक बिंदु पे काटता है, बिंदु प्राप्त हो गया पै। इसके बाद क्या करेंगे? AB की दूरी लेकर पै को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। AB की दूरी लेकर पै को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, बिंदु प्राप्त हो गया तय। कुछ बच्चे आगे आगे बोल रहे हैं, इनको मतलब समझ में आ रहा है। अब A को तय से होता हुआ आगे बढ़ा देंगे। अब आगे क्या करना है? कुछ बच्चे सही समझ रहे हैं, बिल्कुल सही। AB की आधी दूरी लेकर, AB की आधी दूरी लेकर, AB की दूरी आधी क्या है बेटा? AB या AB, बिल्कुल सही बता रहे हैं।
एबे की दूरी ले आधी दूरी लेकर एपे दूरी लेकर तय को केंद्र मानकर आप चाप लगा देंगे। कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया बच्चों? थे। इसके पश्चात क्या करना है? ए को केंद्र मानेंगे, थे तक की दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे। जहां पे भी काटेगा बिंदु तय प्राप्त हो जाएगा। ये गति दोबारा ना करना बच्चों, तय को थे से होता हो कभी ऐसी आप चाप लगा दें। ध्यान रहना है इस बात में, ए को के मानकर थे तक की दूरी लेकर चाप लगाना है, जो आपके समद्विभाजन को एक बिंदु पे काटता है। बिंदु प्राप्त हो गया बच्चों दे। अब क्या करना है? एबे की दूरी लेकर दे को के मानकर एक आग लगाएं, फिर ए को के मानकर इसी प्रकार बे को के मानकर ये से बिंदु ये दे आ चुका है, ये बिंदु। तो इस प्रकार बच्चों आप देख रहे होंगे ये आपका क्या तैयार हो चुका है? समपंचभुज। ये कंजक्शन हो गया बेटा हमारा समपंचभुज 2.5 मीटर। अब इसके अंतर्गत परिगत अंतर्गत का नाम आ रहा है, बहुत लंबा चैप्टर था तो इसलिए अंतर्गत ही निकल रहा है माउथ से। तो इसके परिगत रचना करनी है हमें इसकी एक समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज जानते हैं सभी बच्चे, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो सबसे पहले बच्चों विकर्ण मिलाने, यह को से मिलाने, यह को से मैंने मिलाया, विकर्ण देख रहे होंगे आप। शीर्ष बिंदु को शीर्ष बिंदु से मिला देते हैं आमने सामने तो वो विकर्ण कहलाता है। यह को केंद्र मानेंगे, से तक की दूरी लेंगे। दोबारा सुने, यह को केंद्र मानेंगे, से तक की दूरी लेंगे, या से को केंद्र मानेंगे, या तक की दूरी लेंगे। बात एक ही है, कान इधर से पकड़ लो या इधर से, दोनों पकड़ लेंगे। तो यह को केंद्र माना, से तक की दूरी लेकर एक चाप लगा दिया। ये देखो यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ। ये एक बिंदु पे काटता है, इसका नाम होते हैं बच्चों मैंने कै बिंदु। क्या नाम होते हैं बच्चों? कै बिंदु। अब क्या करना है? कै को ऐसे होता हुआ आप आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार कै को से होता हुआ आगे बढ़ाना है, कै को से होता हुआ आगे बढ़ाना है। अब एबे रेखा को दोनों ओर बढ़ाना है। जहां पे भी ये चाप आपस में काटते हैं ये कै बिंदु आ जाता है बच्चों, ये कै बिंदु प्राप्त हो जाता है। कै खे गे ही आपका अभिष्ट समबाहु त्रिभुज होगा, जो आपके समपंचभुज ए बे से दे के परिगत होगा। ओके स्टूडेंट, आपकी ये परिगत आकृतियों की 3 और 40 में कंप्लीट हो चुकी हैं। लेक्चर 2 खत्म हो चुका है 2। अब लेक्चर 3 और 3 में आपके सामने 5 और 6 में कराएंगे। ओके स्टूडेंट।